बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, अदालतों से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आज के व्लॉग में आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी के हवाले से और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के फ़ैसले से रिलेटेड कुछ अहम तरीन तफ़सीलात हैं। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो 2 केसेज़ हैं, अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड, जिनमें उन्हें कल तक की हिफाजती ज़मानत मिली थी, इस पर क्या कुछ तफ़सीलात हैं, तो ये आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो केस है, साइफ़र मुकदमा, अडयाला जेल में जिसकी समाअत हो रही है, आज उस केस की समाअत भी हुई है और इमरान खान साहब के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद की जा चुकी है। इस केस की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब ने आज जज साहब से क्या कहा और समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ अहम रिमार्क्स जो हैं वो दिए हैं। इस पर कुछ अहम तफ़सीलात हैं, अंदरूनी कहानी है, जेल में जो प्रोसीडिंग हुई है इसकी भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो आगाज़ है वो इमरान खान साहब के ही मुकदमे से मैं करता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसमें नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब के ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और बाकायदा तौर पर जो ट्रायल का आगाज़ है वो किया जा चुका है और साथ ही आज ही जो साइफ़र केस की समाअत करने वाले खसूसी अदालत के जज हैं, जज अबू अल हसनैन ज़ुल्करनैन साहब, उनकी जानिब से 27 अक्टूबर यानी कि आज 23 अक्टूबर है, तो 4 दिन बाद इस केस की समाअत मुलतवी की गई है और 4 दिन बाद यानी कि 27 अक्टूबर को दोबारा समाअत होगी और इस केस में जो 27 गवाहान हैं उनको भी तलब कर लिया गया है और वही सारा पैटर्न जो तोशा खाना केस में हुआ था, फ़र्द जुर्म के बाद जो गवाहान हैं उनको तलब किया गया और उनके जो बयानात हैं वो अब इस अदालत में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये तो बड़ी डेवलपमेंट होगी जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों के ऊपर इस केस में हुई है। फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और गवाहान को भी तलब कर लिया गया है। लेकिन इस समाअत के दौरान कुछ रिमार्क्स भी सामने आए हैं, कुछ अंदरूनी कहानी है जो कि इमरान खान साहब ने जज साहब से मुकालमा करते हुए भी कही है। एक तो नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब दोनों ने जो सेहत जुर्म है उससे इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि वो इस केस में बेगुनाह, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया। फिर दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मन घड़त और झूठा जो इल्ज़ाम है उसके तहत ये केस बनाया गया और उनको गिरफ़्तार किया गया है और उन्हें सियासी इंतकाम का जो निशाना है वो बनाया जा रहा है, लेकिन वो केस का सामना करेंगे और अपनी जो बेगुनाही है वो साबित करेंगे। ये इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया जब ये केस की जो समाअत थी वो चल रही थी। फिर इसके अलावा दौरान समाअत आज ये भी हुआ कि इमरान खान साहब ने जज साहब को मुखातिब करते हुए ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि जज साहब, कौम को मुबारक हो कि नेल्सन मंडेला जो है वो वापस आ गया है। ये बेसिकली नवाज़ शरीफ के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा, क्योंकि नवाज़ शरीफ वापस आए हैं तो समाअत के दौरान इमरान खान साहब की जानिब से नवाज़ शरीफ के हवाले से ये जो रिमार्क्स हैं वो जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा गए कि जज साहब, कौम को मुबारक हो कि जो नेल्सन मंडेला है वो बिल आखिर पाकिस्तान वापस आ गया है। फिर इसके अलावा समाअत के दौरान जो वकलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करने या मौखर करने के हवाले से अपील की थी कि ना आयद की जाए और साथ ही साथ उन्होंने कहा था जी कि हमें अभी तक जो कुछ कॉपीज़ हैं वो फ़राहम नहीं की गई, तो मज़ीद कॉपीज़ हमें फ़राहम की जाएँ। बहरहाल ये इस्तदा जज साहब की जानिब से मुस्तरद कर दी गई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई है और अब इस केस की मज़ीद समाअत 27 अक्टूबर को की जाएगी और समाअत अडयाला जेल में ही की जाएगी। तो ये हो गया इमरान खान साहब के मुकदमे के हवाले से। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या कुछ अपडेट्स आई हैं ये आपके सामने रखता हूँ। तो इस केस में नवाज़ शरीफ की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, एक अल अज़ीज़िया और एक एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर। चूँकि जो साहब अदालत का फ़ैसला था वो चैलेंज करते हुए अपील में नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए थे, अपीलें दायर की थी, लेकिन वो 4 साल पहले की बात थी। फिर ज़मानत मिली, इंग्लैंड चले गए और उसके बाद वो वापस नहीं आए। इन अपीलों को बहाल करने के लिए जो मज़ीद दरख्वास्तें हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं और इन्हीं 2 मुकदमों में हिफाजती ज़मानत भी
नवाज़ शरीफ ने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले रखी है। तो अब ये अपीलें बहाल करने की जो दरख्वास्त है वो भी दायर हो चुकी है। बहरहाल इसमें जो मामला है नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी का, उसके ऊपर बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ की इसमें गिरफ़्तारी और इसका थोड़ा सा मैं मुवाजना भी करूँगा इमरान खान साहब के मुकदमे के हवाले से, कि आपको ये भी अंदाज़ा हो सके कि सेम सिनेरियो है और लेकिन उस सेम सिनेरियो के अंदर दो मुख्तलिफ जो फ़ैसले हैं वो किस तरह से, यानी कि इमरान खान साहब के साथ क्या रवैया और दूसरा नवाज़ शरीफ के केस में उनके साथ क्या रवैया। अच्छा, एक तो ये याद रखें कि नवाज़ शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत हुई थी वो बेसिकली 3 मुकदमों में थी। एक तो तोशा खाना जो एहतसाब अदालत में चल रहा था, अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड जो 2 अपीलें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जो तोशा खाना केस है उसमें तो चले हिफाजती ज़मानत नवाज़ शरीफ को मिली और उस केस में ये था कि वो इश्तिहारी भी थे, लेकिन वो केस अंडर ट्रायल था। अभी तक उसके ऊपर उसमें कुछ साबित नहीं हुआ, अभी तक उस केस में मुलजिम है नवाज़ शरीफ और वो केस अभी आगे, उस केस का अभी तक फ़ैसला नहीं आया। तो इस केस की हद तक तो जब कल नवाज़ शरीफ आएंगे और पेश भी होंगे तो इस केस में शायद उनकी जो ज़मानत है वो आगे तक चली जाए। लेकिन जो मसला है मेन वो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों मुकदमों में नवाज़ शरीफ को सज़ा हो चुकी है। सज़ा के बाद नवाज़ शरीफ की आर्जी ज़मानत यानी कि 4 हफ़्तों या 8 हफ़्तों के लिए उनको कहा गया था कि आप बैरून मुल्क जाएँ और इलाज करवाएँ, और इनमें अभी तक उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। यानी कि इन दोनों मुकदमों में ट्रायल हो चुका है और नवाज़ शरीफ मुजरिम भी हैं और इश्तिहारी भी हैं और सज़ा याफ्ता हैं। तो इन दोनों में जब कल 24 तारीख को नवाज़ शरीफ पेश होंगे तो ज़ाहिर सी बात है जहां सज़ा आपको हो जाए और ट्रायल ख़त्म हो जाए उसमें एकदम से जो ज़मानत है वो नहीं मिलती। लेकिन खैर हिफाजती ज़मानत नवाज़ शरीफ की कल तक हुई और कल दोबारा इन दोनों केसेस में नवाज़ शरीफ ने पेश होना है। अब नाज़रीन इसमें जो मामला है, अगर मैं इमरान खान साहब के केस से थोड़ा सा कंपेयर करूं तो जब इमरान खान साहब को तोशा खाना में सज़ा हुई और वो अपील में आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब आपने दोनों को अंडरस्टैंड करना है, यानी कि नवाज़ शरीफ की भी अपीलें पेंडिंग है और उन अपीलों को अभी बहाल भी होना है हाई कोर्ट में। और इमरान खान साहब जब अपील में आए थे तोशा खाना में, जब उनको सज़ा हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि ये चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने वो मुकदमा लगा था और इमरान खान साहब जो पहली समाअत हुई थी इस केस की उस पहली समाअत में ये नहीं हुआ था कि इमरान खान साहब की पहली ही समाअत में सज़ा भी मुअत्तल हो गई हो और उन्हें ज़मानत मिल गई हो। इवन के जो लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के वकील थे उन्होंने इस्तदा यही की थी, लेकिन इसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस वक्त ये किया था कि उन्होंने कहा था जी कि हम पहले इस केस में नोटिस जारी करेंगे, नोटिस हुए फ़रीक़ैन को और उसके बाद जब समाअत हुई तो फिर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई। यानी कि केस जब अपील में इमरान खान साहब गए तो 23 दिन के बाद जाकर दूसरे फरीक को सुनने के बाद जो सज़ा थी वो मुअत्तल हुई। अब नवाज़ शरीफ का क्या मामला है? नवाज़ शरीफ का ये मामला है कि सेम सिनेरियो जो इमरान खान साहब के ऊपर आया था वही सिनेरियो इस जगह पर भी अब डेवलप हो चुका है। नवाज़ शरीफ की भी अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब देखना ये है कि जब ये पहली समाअत होगी, नवाज़ शरीफ जब कल पेश होंगे तो इस पहली समाअत में वही रवैया जो इमरान खान साहब के साथ हुआ था वही रवा रखा जाता है कि पहली समाअत है तो नोटिस करके दूसरी तरफ को पहले सुना जाए और फिर उसके बाद केस को आगे ले जाया जाए और नवाज़ शरीफ की यहाँ पर गिरफ़्तारी होनी चाहिए, वो भी उसी तरीके से फिर जेल में जाएं और फिर जब इन अपीलों के ऊपर दूसरी तरफ का नैब का मौक़िफ़ आ जाएगा और उसके बाद अगर सज़ा मुअत्तल होती है तो फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ जो हैं वो ज़मानत होकर तो बाहर आ सकते हैं, या यहाँ पर ये चीज़ की जाती है कि नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत है उसको आगे तक ले जाया जाता है और उनको जेल नहीं जाना पड़ता। और नैब जो है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि नैब उसी तरह से आ जाए जिस तरह से हिफाजती ज़मानत में आ गया था और कहे जी कि इसमें कोई सबूत नहीं है, नवाज़ शरीफ की हम मुखालफत नहीं करते और नवाज़ शरीफ की अपीलें जो हैं वो मंजूर हो जाएँ, सज़ा मुअत्तल हो जाए और उनको ज़मानत मिल जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त बिल्डअप हो चुका है क्योंकि सेम मामला है, सेम सिनेरियो है अगर और सेम एग्जाम्पल मौजूद है। तो अगर इमरान खान साहब के साथ ये हुआ और सेम अगर नवाज़ शरीफ के साथ ये होता है, अगर ज़ाहिर सी बात है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ये केस सुनेंगे तो दोनों सिनेरियो सेम है। तो एक कानूनी माहिरीन का भी इस हवाले से यही राय है और इसमें इमरान खान साहब के केस की एग्जाम्पल रखी जाए तो नवाज़ शरीफ की यहाँ पर जो गिरफ़्तारी है वो बनती है और उनकी जब तक ये सज़ाएँ अपीलें
एक्सेप्ट नहीं होती और सज़ाएँ मुअत्तल नहीं होती, तब तक उनको जेल में रहना है, अगर इमरान खान साहब का पैटर्न फॉलो किया जाए। लेकिन अगर वो फॉलो नहीं किया जाता, जिस तरह से नवाज़ शरीफ को हिफाजती ज़मानत मिली थी, नैब नोटिस किए बगैर आ गया था और उन्होंने कह दिया था कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि इसी तरह से ही होगा और पहले ही दिन अपीलें भी शायद मुअत्तल हो जाएँ, नैब भी वहाँ पर मौजूद हो, अपना मौक़िफ़ भी दे दे और ये अपीलें मुअत्तल हो जाएँ, या नवाज़ शरीफ की जो हिफाजती ज़मानत है वो मज़ीद आगे तक चले और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ को जेल में जाना ना पड़े। तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं इस केस में, मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती तो फिर तो नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी बनेगी, अदरवाइज़ जिस तरीके से अभी तक चीज़ें चल रही हैं तो उस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। नवाज़ शरीफ के एक ही दिन में फ़ैसला भी आ जाता है, लेकिन इमरान खान साहब की दरख्वास्तों के ऊपर जो फ़ैसले हैं वो महफूज भी होते हैं और दरख्वास्तें कहीं कहीं टाइम चलती भी हैं और अभी तक कुछ दरख्वास्तों के ऊपर जिन पर फ़ैसला महफूज है उनके फ़ैसले भी इन्हीं चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास ही हैं वो, लेकिन वो अभी तक नहीं सुनाए गए। तो बहरहाल ये 2 डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो कल हम देखेंगे और इसमें आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी कि इमरान खान साहब साइफ़र केस में क्या हुआ और दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ के जो माफ़ कीजिएगा, दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ का केस है उसमें क्या हुआ। आखिर में नाज़रीन, इसहाक डार का भी केस है आज, जो आमदन से ज़ायद असासा जात का मामला है। अच्छा, इस केस में भी आज क्या हुआ, नैब की जानिब से ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसहाक डार के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासा जात का जो केस है उसमें भी वो मतलब उनके ख़िलाफ़ ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, इसमें फ़ैसला महफूज है, तो जो इसहाक डार के ख़िलाफ़ करप्शन सबूत नहीं है, ये कौन कह रहा है? मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर नैब से एहतसाब अदालत ने तहरीरी जवाब तलब कर लिए। ये नैब प्रोसिक्यूटर ने इसहाक डार के केस में कह दिया है कि केस चलाया ही नहीं जा सकता, सबूत ही नहीं है। तो ये नैब तरमीम के बाद जब वापस दायर हुआ था केस, तो उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया था इसके ऊपर। तो इसमें नैब प्रोसिक्यूटर का ये मौक़िफ़ है और आज इस केस का फ़ैसला तकरीबन, अभी मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1-2 घंटे बाद सुनाया जाएगा, लेकिन जो इसका फ़ैसला है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ क्या होने जा रहा है। एक तो इसहाक डार इस केस से ख़त्म हो जाएगा, उनके ऊपर से बरी हो जाएंगे क्योंकि नैब ने ये जो मौक़िफ़ है वो अपना लिया है। और जो नवाज़ शरीफ की अपीलें हैं उसमें भी सज़ा मुअत्तली और नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत है वो हो जाएगी और उसकी रीज़न भी यही होगी कि नैब आकर कह देगा, इसी तरह से मौक़िफ़ अपना लेगा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है और कोई सबूत इसमें नहीं है और फ़लानी चीज़ें वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफ़सीलात थी। देखें, सेम सिनेरियो है, सेम अदालत है और वो क्या करती है। हालांकि कुछ कानूनी माहिरीन से जब इस हवाले से नवाज़ शरीफ के ज़मानत के मामले पर बातचीत हुई तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो ज़मानत थी उसका आप मिस यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन नवाज़ शरीफ ने मिस यूज़ इस तरह से किया कि 4 हफ़्तों की या 8 हफ़्तों की ज़मानत वो लेकर गए और कहा ये जी के इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो इंग्लैंड के बजाय दीगर भी कुछ मुल्कों के अंदर वो घूमते रहे, सैरें भी करते रहे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान वो नहीं आए। तो ये मिस यूज़ में तो आता है, लेकिन खैर अब जहाँ पर सारा निज़ाम जो है वो सपोर्ट कर रहा है नवाज़ शरीफ को, तो वहाँ पर यहाँ से ज़मानतें मिलना और सज़ाएँ ख़त्म होना वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उनके जो केसेस हैं वो तेज़ी से भी चल रहे हैं और उसमें जो सज़ाएँ हैं वो भी हो रही हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 2 बड़े अहम नोयत के मुकदमात हैं। एक फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल समाअत अभी चल रही है और 90 दिन इंतखाबात का केस, इस केस की भी समाअत चल रही है। एक 90 दिन में इंतखाबात का केस तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुन रहा है और फ़ौजी अदालतों वाला केस जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुन रहा है। दोनों केसेस अभी चल रहे हैं, समाअत चल रही है। समाअत ख़त्म होती है तो नेक्स्ट व्लॉग में इस हवाले से आपके साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करूँगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।